एक छोटे से गांव के किनारे एक बौसीदा सा झोंपड़ी निमा घर था। वहां एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसे सब बाबा जी के नाम से जानते थे। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती, जैसे किसी ख्वाब का अक्स हो। गांव वाले जानते थे कि बाबा जी का एक ही ख्वाब था, मदीना जाना, रोज़ा रसूल पर हाजिरी देना। बाबा जी दिन रात मेहनत करते, लकड़ियां काटते, पानी भरकर बीचते और जो कुछ हो बचता उसे संदूक में रख देते। उनका दिल मदीना की याद से लबरेज था। जब कोई पूछता, बाबा जी आप थकते नहीं, तो वो मुस्कुराकर कहते, बस वही ख्वाब थिकन को मीठा बना देता है। साल बीतते गए, बाबा जी की कमर झुक गई, आंखों की बिनाई मध्यम हो गई, लेकिन ख्वाब जों का तू रोशन रहा। एक दिन वो सख्त बीमार हो गए। गांव वाले उनके गर्द जमा हुए। बाबा जी ने संदूक की तरफ इशारा किया और कहा, इसमें सब जमा है मदीने के सफ़र के लिए, मगर शायद वक्त ने वफा नहीं की। इसी रात बाबा जी ने नींद में मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लें। किसी ने कहा, बाबा जी चले गए, मगर एक बच्चे ने कहा, नहीं, बाबा जी तो मदीना पहुंच गए। सुबह जब लोग संदूक खोलने लगे तो उसमें पैसे के साथ एक चिट्ठी थी। या रसूल अल्लाह, ख्वाब था आपके दर पे आऊं, अब अगर जिस्म न आया तो क्या, रूह तो हाजिर है। एक चिड़िया घर के बाहर आकर बैठी और उसका आना एक मौजज़ा बन गया। जैसे ही वो वहाँ बैठी, घर वालों की ज़िंदगी बदल गई। जो लोग गरीब थे वो अमीर हो गए। चिड़िया के आते ही जैसे ही आसमान से ख़जाने बरसे हों, सब कुछ बदल गया। एक मामूली चिड़िया ने उनकी तकदीर बदल दी। ये वाक़या आज तक सुनाया जाता है कि कभी कभी छोटी सी चीज़ भी इंसान की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क डाल देती। जंगल में हंगामा हो गया। सब जानवर घबरा गए। शेर धाड़ा, बंदर उछला, हाथी चंघाड़ा। पता चला कि हरण का बच्चा गम हो गया है। सबने मिलकर ढूंढा। आखिरकार वो नदी के किनारे मिला। खुशी से जंगल गूंज उठा। एक हाथी जंगल में रहता था। वो बहुत नेक दिल और मददगार था। एक दिन वो कुएं में गिरा। तमाम जानवर आए, रस्सी लाए और उसे निकाला। हाथी खुश हुआ और सबका शुक्रगुजार हुआ। जंगल में हंगामा हो गया। सब जानवर घबरा गए। शेर धाड़ा, बंदर उछला, हाथी चंघाड़ा। पता चला कि हरण का बच्चा गम हो गया है। सबने मिलकर ढूंढा। आखिरकार वो नदी के किनारे मिला। खुशी से जंगल गूंज उठा। दादी उम्मा गांव के कोने वाले पुराने मकान में रहती थीं। सफ़ेद बाल, नर्म आवाज़ और हाथ में हमेशा तस्बीह होती। वो बचपन की कहानियाँ सुनाते, जिनमें जिन, परियां और बहादुरी के किस्से होते। हर शाम सब बच्चे उनके गर्द जमा हो जाते। दादी उम्मा मिठाई बनाते, दुआएं देती और हमेशा कहती, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। उनकी बातों में ज़िंदगी का दर्स छिपा होता। एक दिन वो चुपचाप सो गईं और फिर न जागें, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनकी मोहब्बत दिलों में हमेशा ज़िंदा रहें। एक खूबसूरत गांव में ज़ैनब और अहमद की बचपन की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों के घराने रज़ामंद हो गए। शादी की तैयारियां खुशियों से भरपूर थीं। मेहंदी, बारात और वलीमा सब ने दिल को छू लिया। ज़ैनब दुल्हन बनी, अहमद की आंखों में ख्वाब सजे। निकाह के अल्फाज के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। सब ने दुआएं दें, मोहब्बतों के वादे हुए। ज़ैनब और अहमद की कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बनी, सच्चाई, वफ़ा और प्यार की। एक गांव में रहमत नाम का एक बुजुर्ग शख्स रहता था, जिसे परिंदों से बेहद मोहब्बत थी। इसके पास एक खूबसूरत तोता था जिसका नाम मुट्ठू था। मट्ठू न सिर्फ बोलने में माहिर था, बल्कि अपने मालिक का सबसे वफादार साथी भी था। रहमत हर सुबह मट्ठू के साथ वक्त गुजारता, उसे दाना देता और बातें करता। मिट्ठू भी मज़े मज़े की बातें करके अपने मालिक को खुश करता। एक दिन रहमत बीमार हो गया और कई दिन तक बस्तर से न उठ सका। उस दौरान मट्ठू ने महसूस किया
कि उसका मालिक कमज़ोर हो रहा है। वो रोज़ सुबह ज़ोर ज़ोर से बोलता, मालिक उठो, नाश्ता करो, मगर रहमत बेबस था। आखिर एक दिन मिट्ठू ने अपनी चोंच से पंजरा खोला और उड़कर गांव के लोगों के पास पहुंचा। वो जोर जोर से चला रहा था, मेरे मालिक को मदद चाहिए। गांव के लोग हैरान हुए और मिट्ठू का पीछा करते हुए रहमत के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि रहमत शदीद बीमार है। फौरन हकीम को बुलाया गया और इलाज शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद रहमत सेहतयाब हो गया। जब रहमत ने देखा कि मिट्ठू ने उसकी जान बचाई है तो उसने उसे पंजरे से आज़ाद कर दिया। मगर मिठू ने कहीं जाने के बजाय रहमत के कंधे पर बैठकर कहा, मैं आज़ाद हूँ मगर आपके बगैर नहीं। ये सुनकर रहमत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यूं मालिक और मिठू गहरे सब्ज दरख्तों से घरा एक प्रासरार जंगल था, जहाँ रंग बरंगे परिंदे चहचहाते और नदी की सरीली आवाज़ गूंजती। इस जंगल में हरन, बंदर, हाथी और चीते जैसे जानवर आज़ाद घूमते थे। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ एक प्रासरार दरख्त था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो रात को चमकता है। एक दिन अली और उसका दोस्त जबीर जंगल की सीर को निकले। वो दरख्तों के बीच चलते रहे, यहाँ तक कि वो चमकते हुए दरख्त के करीब पहुंच गए। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, एक अचानक रोशनी फैली और एक नर्म आवाज़ आई, ये जंगल इन लोगों का है जो फितरत से मोहब्बत करते हैं। अली और जबीर हैरान हुए और उन्होंने वादा किया कि वो जंगल की हिफाजत करेंगे। जब वो वापस गांव पहुंचे तो सबको इस हैरत अंगेज दरख्त के बारे में बताया। इस दिन के बाद गांव वाले जंगल की ज्यादा कदर करने लगे और उसकी देखभाल करने लगे। ये जंगल एक राज रखता था, मगर वो राज नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे ये बताओ, तुम उससे कैसे शादी करोगे बेटा? हमने आप तुम्हारे लिए एक और लड़की देख रखी है, तुम वहीं से शादी करोगे। मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, तुम ऐसे मत। मामा मुझे उससे शादी करनी है, आप मुझे मना मत करो क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। हम बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर आपको किसी और लड़की पसंद है तो मैं क्या करूँ? मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर मुझे तंग करोगे तो कोई मेरी बात नहीं समझ रहा। मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे। मैं देखता हूँ अभी क्या होता है, मैं कर भी क्या सकता हूँ। तुम्हें किसने कहा तुम अपना घर छोड़ो? मैं तुम्हारी वजह से अपना घर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे घर वाले जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। मोहब्बत का ये मकसद नहीं कि तुम जब भी कहो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मान। अहमद एक खामोश तबा लड़का था जो हमेशा घर में रहना पसंद करता था। किताबें उसकी बेहतरीन सहेलियां थीं और कमरे का कोना उसकी दुनिया। लेकिन एक दिन उसकी अम्मी ने उससे कहा, बेटा कुछ देर के लिए बाहर जाकर ताज़ा हुआ लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। बेदिल्ली से अहमद ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। गली में बच्चों की हंसी की आवाज़ें गूंज रही थीं, परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में बहार की खुशबू थी। अहमद ने देखा कि मोहल्ले के बच्चे एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर कहानियां सुना रहे थे। तजस्सुस के मारे वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब जा बैठा। एक लड़की कोई प्रासरार कहानी सुना रही थी जिसमें एक जादुई किताब और छिपे हुए खजाने का जिक्र था। अहमद चौंक गया। कहानी इतनी दिलचस्प थी कि वो खुद को उसका हिस्सा महसूस करने लगा। जब कहानी खत्म हुई तो बच्चों ने उससे कहा, अब तुम सुनाओ। पहली बार अहमद ने अपनी लिखी हुई एक छोटी सी कहानी सबके सामने सुनाई। सब ने तालियां बजाएं। उसी दिन से अहमद रोज़ बाहर आने लगा। नए दोस्त बने, नई कहानियाँ बने और उसकी दुनिया वसिया हो गई। घर के बाहर जो ज़िंदगी थी वो उसकी सोच से कहीं ज़्यादा रंगीन निकली। अब वो जान चुका था कि कहानियों की दुनिया सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों और ज़िंदगियों में भी छिपी होती है।